हेलो हेलो। लाइव। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार वतन पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यार साथ ही बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय मां सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी प्यार साथी क्लासेस जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी साथी सभी दोस्त कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपने एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास को, जो कि रहने वाली है आपकी MS एक्सेल का पार्ट 16। और हम आज की क्लास में भी बाकी क्लासेस की तरह ही आगे के फॉर्मूलाज को समझ रहे होंगे। फॉर्मूला की क्लास इंटरेस्टिंग रहती है क्योंकि यहाँ पर हर रोज़ हमें कुछ नया सीखने के लिए मिलता है और सॉल्व करने वाला होता है। ऐसा नहीं है कि एक बार अगर आपने कोई एक फॉर्मूला समझ लिया तो वो हमेशा के लिए सीख गए, नहीं। अगर आप अपना दिमाग नहीं लगाओगे तो फिर आप उसे सही नहीं कर सकते, फिर चाहे आप कैसे भी कर लो, है ना। क्योंकि वो फॉर्मूला अलग अलग वैल्यू के साथ हर बार आएगा, तो आपको सीखना ही पड़ेगा, आप याद नहीं कर सकते। तो बिल्कुल शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। और जो मैंने कल की क्लास में आपको होमवर्क में ये कुछ फॉर्मूला दिए थे, इनका उत्तर आप लोगों का क्या क्या आया मुझे बताना। अब क्या क्या आया ये तो मैं चेक नहीं कर सकता, बट मेरे क्या क्या आ रहे हैं और उन्हें आप कैसे मैच करोगे वो आप देख लो, कौन कौन से सही है कितने गलत है, ठीक है। तो मैं अब इन्हें यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। जो भी बच्चे पूछना चाह रहे हैं कि सर होली की छुट्टी का क्या सीन है, तो भैया वो आपका परसों से होगी, शायद कल आपकी क्लास हो। परसों यानी कि 13 तारीख को क्लास नहीं होगी, 13, 14, 15, 16, फिर हमारी मंडे को मुलाकात होगी, तो कल और क्लास होगी, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं क्लास को और देखते हैं यहाँ पर कि इजगल टू राउंड 569। तो जो नंबर दिया है वो तो वैसा का वैसा रहता है, पॉइंट। हमें दशमलव के बाद 4 अंक चाहिए, तो हम शुरू के 3 अंक तो उतार ही लेंगे, उनमें तो हमें कुछ करना ही नहीं है। अच्छा, अब जो चौथा अंक है 321 हमने उतार लिया। अब जो चौथा अंक है वो 4 दिया है, और 4 हमारा क्या होता है, 0.5 से छोटा होता है, यानी कि यहाँ पे हम 4 का 4 ही उतार देंगे, इसमें हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। इसके बाद अगर मैं राउंड अप के फॉर्मूले पे बात करता हूँ तो 32 का 32 रहेगा, 0.1 का 1 रहेगा। अब यहाँ पर हमें दशमलव के बाद 2 अंक चाहिए क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ दिया है 3। अब कायदे में ये 21 है, क्योंकि 0.50 से छोटा है तो 3 आता अगर ये राउंड का फॉर्मूला होता, लेकिन क्योंकि ये राउंड अप का फॉर्मूला है तो ये 21 राउंड फिगर होके क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इसका जो उत्तर होगा वो होगा 32.14। 32.14 मैच करते जाना, कितने सही हो रहे हैं कितने गलत उसे देखते जाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इक्वल टू राउंड अप फिर से, कॉमा के बाद हमें 3 अंक चाहिए, तो हम लिखेंगे 74.53। अब 8, लेकिन अब देखो कायदे में तो 1 से तो भाई क्या ही उसे अप्रोक्स में आगे ले जाओगे, 1 को तो इग्नोर ही करना रहता, लेकिन हमें दशमलव के बाद 3 अंक चाहिए, और क्योंकि फॉर्मूला अप का है तो फिर इस 1 की वजह से भी इसके को हम 9 बनाएंगे। क्या बनाएंगे, इसे हमें 9 बनाना होगा, ठीक है। मैच करते जाना साथ के साथ, अगले पर चलते हैं। वेरी गुड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, आप सभी की बुक्स की जो PDF है वो अपलोड करा दी गई है, तो आप परेशान ना करें, है ना। आप परेशान ना हो, सॉरी, परेशान ना करें, तो मुझे तो नहीं करा किसी ने परेशान। आप लोग परेशान ना हो, जो बच्चे बुक्स की PDF मांग रहे थे, रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन में ही आपको आपके बैच के अंदर बुक्स की PDF प्रोवाइड करा दी गई हैं। नहीं मिली तो बाद में देख लेना, कॉलिंग टीम को कॉल करके पूछ लेना। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि रात में आपको एक वीडियो शेयर कर दूं, रात 12-1 बजे करीब, जिससे कि वो वीडियो बनी रहे, किसी और के मैसेज ना आए, जिससे कि ऊपर ना जाए, और आप वहां से देख सको कि कैसे आपको वो PDFs मिलेंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब राउंड अप का ही फॉर्मूला है, और हमसे कह रहा है कि दशमलव के बाद 4 अंक चाहिए इसे, तो यहाँ लिखेंगे 19.3 अंक वैसे के वैसे ही लिख लो, उसमें तो कुछ भी बदलाव नहीं होगा। चौथा अंक ये है 6, ये है 23। अगर राउंड का फॉर्मूला होता तो 23 इग्नोर करने लायक है, लेकिन क्योंकि अब का फॉर्मूला है तो इस 6 को हमें 7 बनाना होगा, और इसका उत्तर होगा 19.9877। 19.9877। आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं यहाँ पे कि इजगल टू राउंड डाउन। अब फॉर्मूला आ गया डाउन का, तो भाई दशमलव के बाद हमें 3 अंक चाहिए, क्योंकि यहाँ कॉमा के बाद 3 लिखा है, 74.5 का 5 रहेगा, 3 का 3 रहेगा। अब यहाँ लिखा है आपका 8, और यहाँ लिखा है 1, और हमें दशमलव के बाद 3 अंक चाहिए, तो भैया फिर ये 8 का 8 रहेगा, 1 इग्नोर हो जाएगा, ठीक है। अगले पर आ जाते हैं डाउन पर, हमें दशमलव का 2 अंक चाहिए, तो हम लिखेंगे 85 का 85.9। अब कायदे में ये 67 है,
और अगर ये सिर्फ राउंड का फॉर्मूला होता तो हम 67 को +1 करके ये 99 करते, लेकिन क्योंकि ये फॉर्मूला डाउन का है तो हम 67 को इग्नोर करेंगे और ये 98 का 98 रहेगा। क्या रहेगा? 98 का 98 ही रहेगा। इसके अलावा हम देखेंगे राउंड डाउन का फॉर्मूला एक और, तो 47 का 47, 651 तक सब कुछ वैसा ही रहेगा। अब कायदे में जो 84 है इसका एक बनकर यहाँ 4 हो जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये राउंड डाउन का फॉर्मूला है तो हम 84 को इग्नोर ही करेंगे और आंसर होगा 47.6513। एक बार सभी दोस्त मुझे बता दो कि क्या ये सभी के सभी आंसर आपने चेक कर लिए, क्या ये सभी के सभी आंसर आपके सही हैं? प्लीज़ मुझे कंफर्म करके बता देंगे एक बार कि आप में से कितने दोस्त ऐसे हैं जिनके साथ के साथ सही हैं, या आपके कितने सही हैं ये मुझे एक बार बता दो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है भैया। इंग्लिश मीडियम, प्योर इंग्लिश मीडियम में बुक नहीं है आपकी। जैसे अगर मैं अपने कंप्यूटर की बात करूँ तो जो टर्म्स इंग्लिश में होनी चाहिए वो इंग्लिश में ही है, बाकी नहीं। सर समझ नहीं आया, बिल्कुल सॉरी भाई, बट नहीं आएगा जब तक आप कल की या उससे पुरानी क्लासेस नहीं देखोगे। मैं कोई जादूगर नहीं हूँ कि यहाँ से फूंक मारूँ और आप कोई भी क्लास मत देखो, आपको सब चीज़ समझ में आ जाए, सॉरी। ठीक है, प्लीज़ आप समझदार बनिए थोड़ा, पुरानी क्लासेस सभी देखिए, तभी आकर के कमेंट करिए कि समझ में नहीं आया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, ये सभी समझ गए, देख लेना। अब हम कुछ नए फॉर्मूले की तरफ चलते हैं, जिसमें पहला फॉर्मूला है हमारा फ्लोर का। जिसमें पहला फॉर्मूला है हमारा फ्लोर का फॉर्मूला। और फ्लोर का फॉर्मूला क्या काम करता है तो समझना, कि हिंदी बाद में पढ़ना, पहले मैं जो बता रहा हूँ उसे देखना आप, है ना। तो ये फॉर्मूला हमने क्या, इसका फॉर्मेट क्या होता है, इज इक्वल टू फ्लोर नंबर कॉमा सिग्निफिकेंस। नंबर कॉमा सिग्निफिकेंस होता क्या है, करना क्या होता है इस फॉर्मूले में, पहले वो देखो। मैंने लिखा है इज इक्वल टू फ्लोर 70,3। तो 70 से जस्ट छोटा वो नंबर जो 3 से पूरी तरह विभाजित हो, उत्तर होगा, यानी कि 69 आंसर हो गया। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले को हम ऐसे भी दे सकते हैं कि आपको एक टेबल दे दी जाए और आपको खुद से लिखना हो कि इज इक्वल टू फ्लोर B2 कॉमा C3। अब B2 कहाँ दिया है, यहाँ दिया है भैया B2, तो B2 की वैल्यू क्या है, 58 है, और कॉमा C3 यानी कि यहाँ दिया है 12। यानी कि अब ये फॉर्मूला क्या हो गया, अगर मैं B2 की जगह 58 रख दूं और C3 की जगह मैं 12 रख दूं, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा कि भाई अब 58 से जस्ट छोटा वो नंबर जो 12 से पूरी तरह विभाजित हो तो वो 48 है। तो इसका उत्तर क्या होगा, हमारा 48 होगा। क्या होगा नीचे वाले का उत्तर हमारा, तो वो 48 होगा। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे, है ना, तो वो क्या होगा आपका 48 होगा। तो अब हिंदी पढ़ लो कि इसमें दो संख्याएं दी होती हैं, दूसरी संख्या से पहली संख्या निकटतम जिस संख्या तक पूर्णतः विभाजित हो वही संख्या उत्तर होती है। यानी कि दूसरी संख्या से पहली संख्या निकटतम छोटी वाली, निकटतम छोटी जिस संख्या से, जो संख्या दी है उससे छोटी संख्या हो, छोटी जिस संख्या तक पूर्णतः विभाजित हो वही संख्या क्या होगी, हमारी उत्तर होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। इसी के जैसा एक और फॉर्मूला है हमारा सीलिंग का। सीलिंग का फॉर्मूला क्या कहता है हमसे, तो पहले समझ लो यूज कैसे करेंगे, उसके बाद आगे की चीजें देखेंगे। तो आप कहेंगे इजगल टू सीलिंग नंबर 1 और सिग्निफिकेंस, नंबर 1 और सिग्निफिकेंस। ठीक है, इजगल टू सीलिंग 70,3, क्या दिया है 70,3। तो इसमें क्या करना होगा कि बाद वाली संख्या से पहली वाली संख्या से जस्ट बड़ा नंबर जो पूरी तरह विभाजित होता हो, 70 तो है नहीं, तो 70 से जस्ट बड़ा कौन सा होगा, 72 जो 3 से पूरी तरह विभाजित है, और यही उत्तर होगा। क्या होगा हमारा, यही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखेंगे कि यहां पर हमारा इजगल टू सीलिंग B2 कॉमा C3। अब B2 में वैल्यू क्या है 58 है और C3 में वैल्यू क्या है 12 है। यानी कि 58 से जस्ट बड़ी वो संख्या जो 12 से पूरी तरह विभाजित हो, तो उत्तर हो जाएगा हमारा 60। अगला A2 कॉमा 4, A2 में वैल्यू क्या दी है हमारी 4 दी है। अच्छा, अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि 4 कॉमा 4 कर दे तो भी क्या इससे बड़ी संख्या लेंगे, नहीं, तो हमारा 4 मतलब जो पूरी तरह विभाजित हो रहा है उसका वही आंसर रहेगा, फिर ना बड़ी ना छोटी करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों समझ में आ गई। इसमें दो संख्याएं दी होती हैं, दूसरी संख्या से पहली संख्या निकटतम जिस बड़ी संख्या तक पूर्णतः विभाजित हो, जो संख्या दी है उससे जस्ट बड़ी वो संख्या है, निकटतम जिस बड़ी संख्या तक पूर्णतः विभाजित हो उससे आगे वाली संख्या क्या होती है, आपकी उत्तर होती है। अब याद कैसे रहेगा, कई बार क्या होता है कि कंफ्यूजन हो जाता है कि सीलिंग उत्तर होगा या मतलब सीलिंग का क्या करना है, फ्लोर का क्या।
तो आप याद रखो कि ग्राउंड फ्लोर होता है, क्या होता है, ग्राउंड फ्लोर, यानी कि जहां पर फ्लोर का फॉर्मूला होगा वहां जो नंबर दिया उससे नीचे वाला लेना है। और एक होता है सीलिंग, आपने देखा होगा सीलिंग फैन होती है, या फिर आपको सीलन आ जाती है छत पे, तो जो सीलिंग फैन है, सीलिंग फैन कहाँ लगा होता है, ऊपर, यानी कि ऊपर वाला नंबर हमें लेना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। ये दोनों फॉर्मूले आपको क्लियर हो गए, यस और नो करके मुझे बता दो एक बार जल्दी से, सभी दोस्त मुझे यस और नो करके बता देंगे। फिर मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूँ, इक्वल टू फ्लोर, बताएंगे आंसर क्या होगा इसका। ठीक है, इसके अलावा मैं एक और फॉर्मूला आपको देता हूँ। बताओ आंसर क्या आएगा। तो इन दोनों के आंसर एक बार बता देंगे आप मुझे क्या होगा। बिल्कुल भाई, सत श्री अकाल। बताएंगे आंसर क्या होगा, तो आप कहेंगे देखो, अब इजिकल टू फ्लोर, यहाँ पे एक फार्मूला नहीं दो फार्मूला आपसे पूछे, तो आपको पहले दोनों फार्मूला अलग अलग सॉल्व कर लेने हैं और फिर आपको जोड़ लेना है। तो भाई फ्लोर का फार्मूला अगर मैं सिर्फ सॉल्व करूं तो हमसे क्या कहता है कि जो संख्या दी है बाद वाली संख्या से, उससे या तो ये पूरा चला जाए तो आंसर हो जाएगा, या फिर इससे जैसे छोटा नंबर। तो भैया 47 के बाद कौन सा नंबर होता है, छोटा, 42 प्लस सीलिंग 47 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा, 49। और 42 में दो जोड़ोगे 51, और में 40 जोड़ोगे तो 91। तो इस सवाल का उत्तर क्या आएगा हमारा, 91 आएगा। क्या आएगा हमारा नंबर, 91 आएगा। 42 प्लस 49, 91। यहाँ पे आते हैं, इजगल टू फ्लोर 25,5। अब यहाँ क्या हो रहा है कि 25 पूरी तरह जा रहा है, तो फिर 25 का 25 ही रहेगा। और यहाँ 36 पूरी बार जा रहा है, तो 36 का 36 ही रहेगा। 6 जोड़ेंगे 61 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, 61 इज द राइट आंसर। तो बात समझ में आ गई आपको दोनों की। 61 होगा भाई, 67 कैसे टोटल कर रहे हो। 61, 5 और 6, एक यूनिट डिजिट 1 आएगा इसका, है ना। चलो, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये दोनों ही आपको समझ में आ गए हैं, फॉर्मूला फ्लोर का क्या है या फिर सीलिंग का क्या है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला फॉर्मूला है हमारा यहाँ पर लेफ्ट का फॉर्मूला। भैया लेफ्ट का फॉर्मूला क्या काम करता है, तो ध्यान से देखना, तीन फॉर्मूले होते हैं, एक होता है लेफ्ट का, एक होता है राइट का और एक होता है मिड का। ये तीनों ही फॉर्मूले लगभग लगभग एक जैसे, या मैं कहूँ कुछ हद तक समान होते हैं, है ना। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि टेक्स्ट स्ट्रिंग की शुरुआत से वर्णों की संख्या लौटाता है, यानी कि रिटर्न द नंबर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ अ टेक्स्ट स्ट्रिंग, यानी कि इसका जो फॉर्मेट है वो क्या रहेगा, इसका सवाल का फॉर्मेट रहता है इक्वल टू लेफ्ट टेक्स्ट कॉमा नंबर कैरेक्टर, मतलब एक ही चीज है, नंबर कैरेक्टर कितने। इस सवाल में क्या करना होगा आपको, पहले समझ लो आप। देखो, जो भी शब्द आपको दिया गया है, ठीक है, उस शब्द के बाईं ओर से कितने अक्षर तुम्हें निकालने हैं, इसके लिए हम लेफ्ट फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं। कैसे, तो मान लो टारगेट दिल्ली पुलिस लिखा है और मैंने B10 जिसमें टारगेट दिल्ली पुलिस लिखा था वो वाली सेल का एड्रेस दे दिया, कॉमा 3 लिख दिया, तो मुझे बाईं ओर से 3 अक्षर आ जाएंगे निकल करके, बस TAR आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा मेरा, TAR आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर आपका B10 के बाद यहाँ पे 4 लिखा होता तो क्या होता, अगर यहाँ पर B10 के बाद 4 लिखा होता तो आंसर क्या होता, तो TARG हो जाता। ठीक है, मतलब जितने यहां पर कॉमा के बाद लिखा है उल्टे हाथ से उतने ही अक्षर लिख लो। ये है लेफ्ट का फॉर्मूला, ये है आपका कौन सा फॉर्मूला, लेफ्ट का फॉर्मूला। ठीक है, राइट का फॉर्मूला क्या होता है जी, राइट का फॉर्मूला तो टेक्स्ट स्ट्रिंग के अंत से कैरेक्टर की संख्या लौटाता है। कहां से, मतलब जो शब्द आपको दिया है उसके राइट साइड से आपको ये संख्या लौटाता है। और फॉर्मूला क्या है इसका, वो क्या है हमारा फॉर्मेट, तो इक्वल टू राइट टेक्स्ट और नंबर कैरेक्टर। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा राइट से 6 चाहिए, तो अब देखो लेफ्ट राइट साइड से 6 अक्षर, 1 2 3 4 5 6, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा हमारा, पुलिस आ जाएगा। इसका उत्तर क्या आ जाएगा, पुलिस आ जाएगा, क्योंकि अब ये राइट साइड से 6 अक्षर लेगा। तो दोनों बातें समझ में आ गई। ऊपर वाले में क्या कर रहा है, लेफ्ट, यानी कि जो आपको शब्द दिया है उसमें लेफ्ट साइड से अक्षर ले लिए, और यहाँ पर क्या करेगा ये, यहाँ पर, और ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि ई पहले लिखा जाएगा सी नहीं, इसी इसी सीक्वेंस में आएगा ऐसे ही पुलिस। ठीक है,
तो ये दोनों फॉर्मूले समझ में आ गए, आसान है फॉर्मूले। इसके बाद हम अगले फॉर्मूले पर चलते हैं जिसका नाम है मिड का फॉर्मूला। कौन सा? अगला फॉर्मूला है हमारा जिसका नाम है मिड का फॉर्मूला। वेरी गुड, है ना। तो हम यहां पर देखेंगे कि टेक्स्ट स्ट्रिंग के अंत से कैरेक्टर की संख्या लौटाता है, नहीं, ये बात गलत है। यहां पे लिखो टेक्स्ट स्ट्रिंग के बीच में से, रिटर्न द नंबर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द मिडिल ऑफ द टेक्स्ट। यहां लिखो बीच में से, बीच में से, बीच में से, यहां लिखेंगे मिडिल ऑफ टेक्स्ट, मिडिल ऑफ टेक्स्ट स्ट्रिंग। ठीक है, तो फॉर्मेट क्या है इसका? इजगल टू मिड टेक्स्ट स्टार्ट और नंबर कैरेक्टर आपको ये दे दिया स्टार्ट। अब इसमें अंतर है, इसके फॉर्मेट में थोड़ा सा क्या है आपका अंतर है, और वो अंतर क्या है आपका, वो अंतर क्या है आपका, तो आप देखेंगे कि भैया टेक्स्ट और क्या था, नंबर कैरेक्टर, बट यहाँ पे स्टार्ट नंबर, कि अब आपको बीच में से अगर कोई टेक्स्ट लेना भी है तो शुरुआत कहां से हो, ये चीज पूछ रहा है। मतलब कि जैसे मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है इजगल टू मिड B7, यानी कि जिस सेल में टेक्स्ट लिखा है वो 1 9, यानी कि पहले जहां से लेफ्ट साइड से पहले नंबर से चालू होकर 9 कैरेक्टर चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि सरस्वती आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? सरस्वती हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसी फॉर्मूले को चेंज कर दूं, अगर मैं इसी फॉर्मूले को चेंज कर दूं, जैसे मान लो इजगल टू मिड, और मैं यहां पे लिख दूं B7 कॉमा 10 कॉमा, नहीं रुको, मैं शब्द दूसरा ले ले रहा हूँ, है ना, शब्द नाम बिगड़ जाएगा, नाम हम बिगाड़ नहीं सकते। मैं दूसरा शब्द ले ले रहा हूँ, मैंने लिखा दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस HCM लिख देते हैं मान लो। ठीक है, और ये किसी सेल में लिखा हुआ है, जिस सेल का एड्रेस है, ये किसी सेल में लिखा हुआ है, जिस सेल का एड्रेस है कौन सा, जिस सेल का एड्रेस है मान लो H8। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया है इजगल टू मिड, यहाँ पे H8 यानी कि जिस सेल में है वो सेल का नाम लिख दिया। स्टार्ट कहाँ से करना है हमें ऐसे, तो भाई 1 2 3 4 5 6 से शुरू करना है, और खत्म कहाँ पे करना है, तो हम कहेंगे 12, 12 तक हमें लेने हैं अक्षर। नहीं, कितने अक्षर लेने हैं 6 के बाद, तो 6 ही अक्षर लेने हैं मान लो। ये फॉर्मूला मैंने लगा दिया। अब आप बताओ इसका आंसर क्या होगा, अब इसका आंसर आपका क्या होगा, है ना। वेरी गुड, तो अब इसका आंसर हमारा क्या होगा, तो भाई मिड H8 यानी कि ये वाला टेक्स्ट 6 नंबर, तो 1 2 3 4 5 6, छठे से शुरू करनी है बात, और इसके बाद के 6 अक्षर ले लो, 1 2 3 4 5 6, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? पुलिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? पुलिस हो जाएगा। बात क्लियर है? ठीक है, बात क्लियर है, जल्दी से मुझे बताएंगे। आसान है, मतलब किसी भी टेक्स्ट के बीच में से अगर कुछ लेना है तो फिर हम इसका प्रयोग कर रहे होते हैं। एक बार मैं इन सभी फॉर्मूला को आपको लाइव करके दिखा देता हूं, जैसे कि यहाँ पे प्रैक्टिकली। देखो, दिखाई दे रहा है सभी को? मान लो मैंने यहाँ पर लिखा, मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पे दिल्ली पुलिस, ऐसे करके लिखा मान लो मैंने। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा रहा हूँ इस वाले में, इज इक्वल टू लेफ्ट ब्रैकेट स्टार्ट, ये किस सेल में लिखा है, तो D2 में लिखा है, तो D2 कॉमा, लेफ्ट साइड से कितने अक्षर चाहिए मुझे, तो मुझे लेफ्ट साइड से 6 अक्षर चाहिए, मान लो कितने चाहिए, 5 अक्षर चाहिए, तो मैंने 5 दबाया, ब्रैकेट बंद किया, एंटर बटन दबाया, तो आंसर क्या आ गया? दिल्ली। मैंने दिल्ली लिखा नहीं है, मैंने दिल्ली लिखा नहीं है, मैंने यहां से निकाल लिया दिल्ली। ठीक है, यही फॉर्मूला अगर मैं राइट से लगाता तो क्या होता,
इज इक्वल टू राइट D2, और राइट से मुझे कितने अक्षर चाहिए, राइट से मान लो मुझे 3 अक्षर चाहिए, ठीक है, या 4 अक्षर चाहिए, तो मैं एंटर बटन दबाऊंगा तो ये TPU आ रहा है। अब आप कहोगे सर 4 हमने कहा, TPU क्यों आया, यहां पर हमारा, क्योंकि भाई ये स्पेस को भी लेकर मानता है, क्या स्पेस भी आ रहा है, देखो इस सवाल में क्या है, यहाँ पर आपको स्पेस भी देखने के लिए मिलेगा। अभी आप देखेंगे इस लाइन से थोड़ा दूर है, अगर मैं इसमें 3 करूंगा तो कितने आएंगे, तो बिल्कुल पास में आएगा। यानी कि ये स्पेस को भी नंबर की तरह काउंट करता है। स्पेस को भी कैसे काउंट करता है आपका, स्पेस को भी ये एक लेटर की तरह काउंट कर लेता है। कैसे, अब अगर मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगाऊं इक्वल टू मिड ब्रैकेट स्टार्ट सेल रेंज दे दी, कॉमा लगा दिया। अब देखो अगर मुझे पुलिस शब्द निकालना है तो मुझे क्या करना होगा, इससे पहले जब मैंने लिख के बताया वहां पर थोड़ी सी गलती हो गई, दोबारा समझना क्या है। देखो 1 2 3 4 5, 5 तो छोड़ दिए। अब अगर मुझे छठे नंबर मतलब स्पेस भी चाहिए तो मैं 6 लिखूंगा, लेकिन स्पेस को मैंने काउंट कर लिया, मान लो स्पेस तक नहीं चाहिए। अगर मुझे पुलिस लेना है तो 7 नंबर लिखना होगा, 7 से शुरू करके, और उसके बाद 6 नंबर चाहिए, मुझे 6 अंक चाहिए, या मान लो 6 नहीं तो 6 ये हो गए, 7वां स्पेस हो गया 8 9 10, 10 लिख दिया। इस 7वें नंबर से स्टार्ट करके 7 को काउंट करके उसके और आगे 10 नंबर तक देखने के लिए एंटर, तो आप देखोगे आंसर क्या आया है, पुलिस AWO। क्यों आया, क्योंकि 1 2 3 4 5 6, एक स्पेस 7 8 9 10, तो जहां से हमने लिया वहां से 10 अक्षर आ गए आपके, जहां से हमने शुरू करा वहां से क्या आ गए, वहां से 10 अक्षर आपके आ गए। ये है हमारा मिड का फॉर्मूला। तो बात आ गई समझ में, यहां पर थोड़ी सी गलती हुई थी, इसे करेक्ट कर लेंगे, यहाँ 7 6 कर लेंगे, ठीक है जी। तो क्या मिड का फॉर्मूला भी आपको समझ में आ गया, तीनों ही मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दिए। इसमें सिर्फ इतना है मिड वाले में, इनमें तो वो समस्या नहीं है स्पेस वाली, बट यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर स्पेस भी काउंट करता है, इसमें भी लिख लो स्पेस भी काउंट होता है, स्पेस भी कैरेक्टर की तरह ही काउंट होगा, कैरेक्टर लिख लो या लेटर लिख लो, लेटर की तरह ही या किसी नंबर की तरह काउंट होगा, काउंट होगा, ठीक है। यही बात यहाँ भी लिखनी थी हमें, लेफ्ट में लिख ली, राइट में भी यही लिखनी थी, और मिड में भी यही लिखनी थी, ठीक है। इन दोनों में तो हो ही गई, यहाँ पर भी लिख लो इस बात को कि स्पेस भी की तरह काउंट होगा। क्लियर, एक बार सभी दोस्त मुझे यस करके बता देंगे कि क्या यहाँ तक की बातें क्लियर हैं, समझ में आ गया सभी दोस्तों को। मिड नहीं आया, इक्का दुक्का को मिड नहीं आया है, मैं दोबारा बता देता हूँ आपको कि भैया मिड का फॉर्मूला क्या करता है। जैसे ये फॉर्मूला लगाया, पहले तो सेल का एड्रेस दे देंगे, अब तुम्हें इस पूरे लेटर में कौन से नंबर से टेक्स्ट उठाना है, तो भैया 7वें से, तो देखो 1 2 3 4 5 ये छोड़ दिए, छठा एक स्पेस को भी काउंट करेंगे 6, इन्हें छोड़कर जो 7वां नंबर लिया है तो 7वां अक्षर आएगा, और 7 से 1 2 3 4 5 6 जहां तक जितने अक्षर आप लिखोगे उन अक्षरों को बीच में निकाल करके ले आएगा। ये होता है हमारा मिड का फॉर्मूला। सभी को समझ में आ चुका है, वेरी गुड, सभी को समझ में आ चुका है। आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं अगला फॉर्मूला जो कि है हमारा एग्जैक्ट का। कौन सा, एक अगला फॉर्मूला है हमारा एग्जैक्ट का फॉर्मूला। क्या काम करता है, तो यह फंक्शन जांचता है कि क्या दो टेक्स्ट स्ट्रिंग बिल्कुल समान हैं और सही या गलत को लौटाता है, या और ये इसके जो केस होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं। अब केस सेंसिटिव की बात क्या है आपकी, केस सेंसिटिव का अर्थ होता है, मैंने आपको ईमेल टॉपिक में पढ़ाया था, बताओ क्या होता है केस सेंसिटिव का मतलब। ये क्या काम करता है ये फॉर्मूला, कि इट कंपेयर्स टू टेक्स्ट स्ट्रिंग एंड रिटर्न ट्रू एंड इफ दे आर एग्जैक्टली द सेम, रिटर्न फॉल्स इफ दे आर नॉट एग्जैक्टली इक्वल। यानी कि यह दो टेक्स्ट स्ट्रिंग की तुलना करता है, यदि वे बिल्कुल समान हैं तो ट्रू रिजल्ट देता है, और अगर वे समान नहीं हैं तो फॉल्स आंसर देता है। कैसे, तो देखेंगे ऐसे, जैसे मैंने यहाँ पे क्या है, इसका फॉर्मेट है इक्वल टू एग्जैक्ट टेक्स्ट 1 और टेक्स्ट 2। मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा इक्वल टू एग्जैक्ट दिल्ली पुलिस, तो बताओ क्या आंसर आएगा। मतलब क्या हमें ये देखना है ये दोनों सही है, मैच कर रहे हैं कि नहीं। अब आप कहोगे सर लिखा तो दिल्ली पुलिस ही है, लेकिन याद ये रखना है कि भाई ये जो पुलिस शब्द है यहाँ पे P कैपिटल है, यहाँ स्मॉल है, मतलब ये एग्जैक्ट सेम नहीं है, ये एग्जैक्ट सेम नहीं है,
और केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है कि ये छोटे बड़े का अंतर करेगा। मतलब हम छोटे बड़े, अगर देखो हम अगर इसे केस सेंसिटिव नहीं है के अकॉर्डिंग देखें तो कोई अंतर ही नहीं है, लेकिन अगर केस सेंसिटिव है के अकॉर्डिंग देखें तो इन दोनों में अंतर है, और क्योंकि अगर अंतर है तो इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। और अगर अंतर नहीं है तो आंसर क्या आता, ट्रू आता। तब आंसर क्या आता, ट्रू आता। जैसे ये फॉर्मूला अगर यहाँ पर लगा है इजिकल टू बी एग्जैक्ट B10 B11, तो भाई B10 टारगेट दिल्ली पुलिस, टारगेट दिल्ली पुलिस, P स्मॉल है, इसका मतलब इसका आंसर फॉल्स आएगा। इसका आंसर क्या आएगा हमारा, फॉल्स आएगा। ट्रू कब आता, जब बिल्कुल सेम होता। जैसे मैं यहां पर अगर बात करूं, जैसे मैं यहां पर एक फॉर्मूला लगाता हूं, मान लो आपका इजिकल टू एग्जैक्ट, और मैंने यहां लिखा D7 E7, बताओ आंसर क्या होगा। मैंने यहां पर फॉर्मूला लिखा D7 एंड E7। वेरी गुड। क्या कहेंगे यहां पर आप, D7 और E7, तो इजिकल टू एग्जैक्ट D7 E7। तो भाई देखो क्या ये दोनों मैच कर रहे हैं, आई लव माँ जी बिल्कुल मैच कर रहे हैं। अब क्योंकि ये बिल्कुल मैच कर रहे हैं तो आंसर आएगा ट्रू। अगर इनमें कुछ कैपिटल होता है, कुछ भी बदलाव होता तो आंसर आ जाता फॉल्स। तो एग्जैक्ट का फॉर्मूला क्या काम करता है, हमारा बात समझ में आ गई। छोटे बड़े के अंतर को भी ये मानता है, कैपिटल और स्मॉल के अंतर को भी मानता है। इसकी जरूरत हमें कहाँ पड़ती है, तो कई बार आपने देखा होगा कि जैसे आपसे पासवर्ड मांगता है, फिर आपसे कहता है कंफर्म पासवर्ड, अकाउंट नंबर कंफर्म अकाउंट पासवर्ड। तो अगर मान लो आपने कैसे एक कहीं एक लाइन में रोल नंबर लिखा है मान लो, ठीक है, या अकाउंट नंबर लिखा है किसी का, आपने दूसरी लाइन में भी अकाउंट नंबर लिखे हैं, आप ये मैच करना चाहते हो कि क्या ये दोनों में मैंने मतलब मान लो 500 अकाउंट नंबर इधर, उन्हीं 500 को आपने कंफर्म अकाउंट नंबर करके दोबारा लिख दिया। अब आप ये चेक करना चाहते हो कि कहीं किसी में मैंने गलत अकाउंट नंबर तो नहीं डाल दिया, तो आप वहां पर इस फॉर्मूले का प्रयोग करके पता कर सकते हो कि सभी आपने सही लिखे हैं या उनमें एक का तुक्का गलत भी है। गलत होगा तो वहां फॉल्स आ जाएगा, सेम होंगे तो ट्रू आ जाएगा। तो कुछ भाई इन चीज़ों की जरूरत कहाँ पड़ती है, ये तो जब आप ऑफिस में जाएंगे तो जरूरत के हिसाब से आपको अपने आप पता चल जाएगा, लेकिन ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है। अगला एक फॉर्मूला होता है हमारा क्लीन का। क्लीन का फॉर्मूला क्या काम करता है कि पाठ से सभी गैर मुद्रण योग्य वर्ड हटा देता है और फॉर्मेटिंग को भी हटा देता है और सिंपल टेक्स्ट हमें लौटाता है। ये क्या करता है, हमें सिंपल टेक्स्ट लौटाता है। इसका फॉर्मेट क्या है, इजिकल टू क्लीन ब्रैकेट में टेक्स्ट, इजिकल टू क्लीन ब्रैकेट में टेक्स्ट, ये इसका फॉर्मेट होता है। मान लो मैंने कोई फॉर्मूला लगाया, मैंने फॉर्मूला लगाया E7 सेल में, और फॉर्मूला मैंने लिखा है इजिकल टू क्लीन D7 ब्रैकेट बंद। तो आंसर पता है क्या आएगा, देखो यहां पर हमने D7 में कलरफुल में आई लव माँ लिखा हुआ है, लेकिन E7 में फॉर्मूला लगाया तो रिजल्ट ये आएगा कि जो भी उसके ऊपर फॉर्मेटिंग थी, चाहे वो कलर हो, चाहे वो बोल्ड हो या इटैलिक हो, वो सभी का सभी क्या है, हट जाएगा। वो सभी के सभी आपका हट जाएगा। ये है क्लीन। इसके अलावा जैसे आप देखो यहाँ पर ये राधे मैंने लिखा हुआ है, और इस राधे पर जब मैंने क्लीन का फॉर्मूला लगाया तो वो कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, अंडरलाइन इटैलिक बोल्ड सब हट जाता है। इसके अलावा डर्टी टेक्स्ट, यानी कि जब हम किसी फाइल से कोई टेक्स्ट लेते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ बिना काम के भी टेक्स्ट इसमें जुड़ जाते हैं। जैसे मंथली रिपोर्ट, हेलो लो, देखो हेलो होना चाहिए, हेलो लो, ये क्या है, ये डर्टी टेक्स्ट है। इस टेक्स्ट को एकदम सही और साफ सुथरा अगर करना है तो खुद से ना बदल करके आप क्लीन टेक्स्ट का फॉर्मूला लगा दो तो ये हो जाएगा। तो बात समझ में आ गई, बिल्कुल बात समझ में आ गई क्लीन के फॉर्मूले की भी। और ये सवाल आपसे पूछा गया था, एक पेपर होता है UP-SSC का, हालांकि ये सभी के सभी कि दिल्ली पुलिस के तो सभी पेपरों में पूछे ही गए हैं, उसके अलावा भी ये दिल्ली UP-SSC जूनियर असिस्टेंट 27 अगस्त 2023 को एक पेपर हुआ था, उसमें ये आपसे सवाल पूछा गया था। ठीक है, चलो इसके अलावा हमारा एक अगला फॉर्मूला होता है जिसका नाम है हमारा कनकोर्डिनेट। क्या नाम है, जिसका नाम है हमारा कनकोर्डिनेट। और ये फॉर्मूला क्या काम करता है, ध्यान देंगे कि ये तभी देखो लेफ्ट राइट या फिर मिड का फॉर्मूला किसी टेक्स्ट के बीच में से चीजें ला रहा है। कनकोर्डिनेट फॉर्मूला क्या काम करता है कि दो अलग अलग सेल के टेक्स्ट को जोड़कर एक ही सेल में ले आता है। जैसे मैंने एक सेल में लिखा फर्स्ट नेम शिवम, एक में मैंने लिखा सेकंड नेम गुप्ता, और थर्ड में मैं चाहता हूं फुल नेम कंप्लीट नेम आ जाए जो कि टाइप नहीं हुआ है हमारा। तो हम क्या करेंगे, वहां पे
हम ये आपका फॉर्मूला लगाएंगे कनकॉर्डिनेट का, तो शिवम गुप्ता मिलकर के एक ही सेल में दोनों टेक्स्ट आ जाएगा। कैसे अभी समझाएंगे, देखो। एमएस एक्सेल 2010 में कई टेक्स्ट आइटम को एक टेक्स्ट आइटम सेल में जोड़ने के लिए कनकॉर्डिनेट फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। इन एमएस एक्सेल 2010 कनकॉर्डिनेट फंक्शन इज यूज्ड टू कंबाइन मल्टीपल टेक्स्ट आइटम्स इनटू अ सेल टेक्स्ट आइटम सेल, जैसे कि कनकॉर्डिनेट टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2। अब मान लो मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे लगाता हूँ मैं फॉर्मूला, एक कौन सा फॉर्मूला है कि इजिकल टू कनकॉर्डिनेट ब्रैकेट स्टार्ट D9 E9। ठीक है, तो इसका आंसर बताओ क्या आएगा। D9 E9, तो इस सेल में पता है क्या दिखाई दे जाएगा आपको, एक ही सेल में आई लव माँ लिखा आ जाएगा। जबकि अभी क्या है, अभी अलग अलग लिखा है, यहाँ आई लव लिखा है, यहाँ माँ लिखा है, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसमें एक ही सेल में आ जाएगा वो फिर। ठीक है, क्या हो जाएगा, एक ही सेल में आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे देखो अलग अलग लिखा है ड्रीम दिल्ली पुलिस। मैं यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाता हूं, अगर यस वाले को मैं प्रैक्टिकल दिखा देता हूं। देखो मैंने एक सेल में लिखा ड्रीम, एक में लिखा दिल्ली और एक में लिखा पुलिस। ठीक है, अब मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगा रहा हूँ इजगल टू कनकॉर्डिनेट ब्रैकेट करा स्टार्ट, और इन तीनों एड्रेस को मैंने लिख दिया, ये वाला कॉमा ये वाला कॉमा ये वाला। ठीक है, ब्रैकेट कर दिया बंद। दिखाई दे रहा है आपको। अभी ये अलग अलग सेल में लिखा है ड्रीम दिल्ली पुलिस, अलग अलग है। आप अगर कट भी करोगे तो ड्रीम अलग जाएगा, दिल्ली अलग, पुलिस अलग। लेकिन जब मैंने ये इजकल टू कनकॉर्डिनेट 3 ये फॉर्मूला लगाया, और अब मैं जब एंटर बटन दबाऊंगा तो एक ही सेल में ड्रीम दिल्ली पुलिस आ गया। यानी कि अगर आप देखेंगे, अगर मैं सेल को बड़ा करूं तो देखो एक ही सेल में आ गया, ये बिना स्पेस के ड्रीम दिल्ली पुलिस आ गया कि नहीं आ गया। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है कौन सा, ये हमारा फॉर्मूला होता है कनकॉर्डिनेट का। तो बताएंगे ये फॉर्मूला आपको अच्छे से समझ में आया या नहीं, यस और नो। कंफर्म करेंगे एक बार मुझे सभी दोस्त कि क्या ये जो कनकॉर्डिनेट का फॉर्मूला था ये आपको समझ में आ गया। एक बार सभी यस करके बताएंगे। ठीक है, अब मैं एक बार आपको रिवीजन करा देता हूँ इन फॉर्मूलाज का। राउंड डाउन का मैंने ये आपको सॉल्यूशन करके दिया। फ्लोर का फॉर्मूला क्या काम करता है, जो संख्या बाद में दी होती है उसका भाग जो पहले दी है, या तो उसमें पूरी तरह चला जाए तो ही वो आंसर होगा, या फिर जो संख्या पहले दी है उससे जस्ट छोटे नंबर में, जिस भी जस्ट छोटे नंबर में भाग जाएगा वही आंसर होगा। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा 3 से छोटा 69 होता है, तो ये सीलिंग के फॉर्मूले में जस्ट बड़ा नंबर, यानी कि 70,3 है, तो 70 से जस्ट बड़ा नंबर 72 होता है, 3 से पूरी तरह विभाजित, तो 72 आंसर हो जाएगा। इसके अलावा हमने देखा लेफ्ट, तो जो शब्द हमें दिया गया है उस शब्द में बाईं ओर से अगर हमें कुछ अक्षर निकालने हैं तो हम यहाँ पर लेफ्ट का प्रयोग करते हैं। राइट साइड से अगर हमें कोई अक्षर लगाने निकालने हैं तो हम राइट का प्रयोग करते हैं। बीच में से अगर हमें कोई अक्षर निकालने हैं तो हम मिड का प्रयोग करते हैं। एग्जैक्ट, अगर हमें दो शब्दों को मैच करना है, अगर वो सही आ रहा है तो ट्रू आए, मैच कर रहा है तो ट्रू आए, मैच नहीं कर रहा तो फॉल्स आए, तो वो हमारा एग्जैक्ट का फॉर्मूला होता है। और अगला है हमारा क्लीन का। तो इस सारी फॉर्मेटिंग हटाने के लिए या किसी डर्टी टेक्स्ट को क्लीन टेक्स्ट करने के लिए हम क्लीन फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। और अगला होता है हमारा कनकॉर्डिनेट का फॉर्मूला। तो कनकॉर्डिनेट का फॉर्मूला काम करता है अलग अलग सेल के टेक्स्ट को एक ही सेल में कंबाइन करने के लिए हम इसका प्रयोग कर रहे होते हैं। ठीक है, तो किसी को कोई समस्या परेशानी तो नहीं है, बताएंगे जल्दी से। एक्सेल कब खत्म होगा, मैंने कल की ही क्लास में बता दिया था। रोज क्यों पूछते हैं आप लोग, है ना। क्या ही मिल जाएगा इससे, जितना जरूरी है उतना तो पढ़ाया जाएगा ना, उससे मतलब क्या है, एक दो तो टॉपिक आ रहे हैं आपके, उसमें भी आपको जल्दी खत्म करने हैं, है? चलो, वेरी गुड। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं है, बाकी मैंने मैक्सिमम फार्मूलाज आपको करा दिए हैं। जो भी थोड़े बहुत बच रहे हैं 2-4, उन्हें हम कल की क्लास में देख लेंगे, और आगे के जो भी मिसलिनियस चीज़ें रह रही हैं उन्हें देख लेंगे। 1-2 क्लास में आपका एक्सेल खत्म हो जाएगा। और कल आपकी क्लास शायद हो सकता है हो सकता है ना भी हो, नहीं भी होगी तो टेलीग्राम डॉट ग्रुप में पता चल जाएगी। मैक्सिमम चांसेस हैं कि कल आपकी क्लास होगी, और फिर परसों नहीं होगी, यानी कि 13, 14, 15, 16 को नहीं होगी। तो मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक नए एक शानदार सेशन के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।